बायोलॉजी में हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। देखते हैं सबसे पहले कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। अगर हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम का डेफिनेशन तो उसके थ्रू हमको पता चलेगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से बैक्टीरियाज एक्सेट्रा जो डाइजेशन में हमको सपोर्ट करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से बना हुआ होता है। ये जो जीआई ट्रैक है या डाइजेस्टिव ट्रैक है और लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर के साथ मिलकर के काम करती है। जीआई ट्रैक एक सीरीज ऑफ हॉलो ऑर्गन्स होती है। हॉलो मतलब होता है अंदर से जो खोखले हो, ठीक है। और ये सारे जॉइंट किससे होते हैं? एक ट्विस्टिंग ट्यूब से, मुड़ी हुई ट्यूब से जुड़े होते हैं जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एंड होती है एनस पे। जो हॉलो ऑर्गन्स जीआई ट्रैक को बनाते हैं वो है ईसोफेगस, जो सबसे पहली पाइप स्टार्ट होगी। उसके बाद स्टमक मतलब हमारा अग्नाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, और लास्ट कहाँ खत्म होगा? तो होगा एनस। तो ये सारे हो गए हॉलो ऑर्गन्स। उसके बाद जो लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर है, ये सारे क्या होते हैं? ये सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं। तो हमने दो तरीके के ऑर्गन्स देख लिए। पहले जो हॉलो ऑर्गन्स जिसमें माउथ से स्टार्ट होगा ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। फिर उसके बाद देखिए हमने सॉलिड जो ऑर्गन्स है वो कौन कौन से होंगे? तो होगा लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सॉलिड ऑर्गन बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब उसके बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला होता है ड्यूडेनम, पहला जो होता है वो होता है ड्यूडेनम। नेक्स्ट जो स्मॉल पाइप होगी उसको कहते हैं जेजुनम, जो मिडिल पाइप होती है, और लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है इलियम। और अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में पहला पार्ट होगा अपेंडिक्स, दूसरा होता है सीकम, तीसरा होता है कोलन और लास्ट होता है रेक्टम। ये सारे जो टर्म्स है वो हम डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे और बाद में एक एक पार्ट्स को मैं डिटेल में इसका जो भी काम होता है या फंक्शन होता है उसको समझाऊंगी। अभी देख लेते हैं अपेंडिक्स क्या होता है। तो अपेंडिक्स एक फिंगर लाइक पाउच होता है जो हमारे सीकम से अटैच होता है। सीकम पहला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके बाद होता है कोलन, कोलन के बाद होता है रेक्टम जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पार्ट है या बड़ी आंत का सबसे आखिरी पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं आपके जीआई ट्रैक्ट में, जिसको हम कहते हैं ग्लट फ्लोरा या कहते हैं माइक्रोब। ये हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। आप और जो आपकी नर्वस सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी इस जो डाइजेशन है उसमें मदद करते हैं। और नर्व्स, हार्मोन्स, बैक्टीरिया, ब्लड और ऑर्गन्स ये सारे मिलकर के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करते हैं ताकि आप फूड और लिक्विड जो आप ले रहे हैं उसको आसानी से डाइजेस्ट कर पाए। अब देखते हैं कि डाइजेशन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। डाइजेशन या पाचन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट है, जो हम फूड ले रहे हैं या जो भी हम लिक्विड ले रहे हैं, उन सब से जो प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, इन सभी का सिंथेसिस करना या इन सब को यूटिलाइज करने में मदद करता है। और जैसे कि मिनरल्स हो गए, ये सारे मिनरल और वाटर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे जो शरीर है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए हमारे जो माउथ में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ जो एंजाइम्स है हमारे स्टमक में, कुछ पेनक्रियाज में, और कुछ एंजाइम्स है वो अलग अलग ऑर्गन्स है वो सिक्रेट करते हैं, या कुछ एसिड्स है जो अलग अलग ऑर्गन सिक्रेट करते हैं, जिसके कारण से जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको सिंपल शुगर्स में तोड़ने में मदद मिलती है। और जैसे कि देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? न्यूट्रिएंट को जो है स्मॉल पार्ट्स में तोड़ेगा जो कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी, और उस जो रेडिली अवेलेबल जो नया फॉर्म है फूड का उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ग्रोथ करना और सेल को रिपेयर करने में मदद मिलेगी।
जैसे कि यानी प्रोटीन जो है हमेशा किस में टूटेंगे, तो अमीनो एसिड में टूटेंगे। फैट्स ब्रेक होंगे फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। कार्बोहाइड्रेट्स टूटेंगे सिंपल शुगर्स में। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्रेक करता है न्यूट्रिएंट को, जो कि हमारी बॉडी जो है आसानी से एब्जॉर्ब कर ले। और कैसे करता है, पाचन तंत्र कैसे काम करता है, अब हम ये देखेंगे। हर पार्ट जो हमारे पाचन तंत्र का होगा वो मदद करेगा कि जो हमारा फूड है ना, वो फूड और लिक्विड जो हम ले रहे हैं जीआई ट्रैक्ट से धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता चले। और ये फूड और लिक्विड है स्मॉलर पार्ट्स में टूटते जाते हैं। जैसे ही फूड स्मॉल इनफ पार्ट्स में टूट जाएगा, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और जो न्यूट्रिएंट है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है जो बॉडी को ज़रूरत होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है सिर्फ ये वाटर और जो सॉल्ट है उसका एब्जॉर्प्शन करेगा। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है डाइजेशन का वो स्टूल बन जाते हैं और नर्व्स और हार्मोन्स हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव प्रोसेस में। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, दोनों ही टर्म्स हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही आपको बता दूंगी। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट है माउथ, और माउथ में होती है टंग, टंग को ही हम कहते हैं जिह्वा। और उसके बाद यहाँ पर हमको सलाइवरी ग्लैंड्स मिलेंगी या ग्रंथियाँ मिलेंगी जिनमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम कहते हैं ग्रसिका। फिर उसके बाद लीवर, लीवर को हम कहेंगे यकृत। फिर आता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का मतलब होता है पित्ताशय, पित्ताशय मतलब लीवर के द्वारा जो बाइल जो सिक्रीट किया जाता है उसको जो इकट्ठा करने का के लिए जो जगह होती है उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। फिर उसके बाद है अमाशय, अमाशय मतलब होता है स्टमक। फिर उसके बाद आता है पेनक्रियास, पेनक्रियास को हम अग्नाशय कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब होता है बड़ी आंत। ये देख सकते हैं आप, अग्नाशय इज पेनक्रियास एंड अमाशय इज स्टमक। ठीक, फिर उसके बाद देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। और उसके बाद आता है आपका रेक्टम, ये है अपेंडिक्स एंड ये है एनस। ये देखिए इसे कहते हैं परिशेषिका, ये वेदांत मतलब कि आपका कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन का या बड़ी आंत का सबसे आखिरी भाग होता है कोलन, और ये है गुआद्वार। तो इस तरीके से हमने आज जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके डायग्राम को देखा। और कल हम देखेंगे कि अलग अलग जो ऑर्गन है उनका क्या क्या काम होता है। थैंक यू गाइज।